नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। दोस्तों, यह औरत तुम्हें छोड़कर जाने वाली है। आज की इस खास वीडियो में यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका आने वाला जीवन सुधर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि भगवान ने सभी के लिए एक सच्चा जीवन साथी बनाए हैं जो उनका जन्म जन्म का साथी होता है, और जब वह उसके जीवन में आ जाए तो उसका जीवन बदलना आता है, क्योंकि उसका सा ईश्वर खुद लिखते हैं जो उनके लिए अच्छे होते हैं। और दोस्तों, आपके लिए भी कोई बहुत अच्छा है जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हद से ज्यादा प्रेम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको होने के बारे में बताने वाले। बस आप नाम जान लो किस इंसान का अब तक आप पहचान नहीं पाए हैं, क्योंकि यह छुप छुप के आपसे प्रेम करता है, आपके लिए सब कुछ समर्पित करने को तैयार है। जी हाँ मित्रों, लेकिन किसी कारणवश वह आपको यह जाहिर नहीं करना चाहता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन इंसान है जो आपके लिए सच्चा प्रेम लेकर अपने दिल में घूम रहा है और आपको इसकी भनक तक नहीं है। जी हमें जो वीडियो बहुत ही खास है, आपके ग्रह गोचर के आधार पर तैयार किया गया है। साथ ही साथ हम यही भी बताएंगे कि ग्रहों की चाल आपके जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालेगी और आपके जीवन में आने वाले समय में कौन कौन सी घटनाएं होने जा रही हैं, जिनके आधार पर आपको को अपने निर्णय लेने होंगे, और किन निर्णयों से और किन बातों से आपको बचना होगा। मित्रों, वीडियो बेहद खास है। आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखना होगा। आपको ऐसी बहुमूल्य जानकारी कभी नहीं मिली होगी जैसे इस वीडियो में आपको हम देने जा रहे हैं। मित्रों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो आप वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए बेहतर से बेहतर जानकारी लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। बहुत ज्यादा छानबीन करने के बाद ऐसा महत्वपूर्ण वीडियो तैयार करते हैं जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ही कारीगर साबित होता है। और इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम आपसे इतना चाहते हैं कि आप चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाए। इतना ही आप सभी से विनती है, तो चैनल को जरूरी है सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लें। जी हाँ मित्रों, तुम्हें तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम भगवान श्री कृष्ण के एक बहुमूल्य विचार के साथ। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, किसी सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन समय आपको नीचे आवश्यक रहेगा और आपको बर्बाद कर देगा। जी हमें तो यह बहुत बड़ा पाप है, इसलिए आपको याद रखना होगा अपने जीवन में सफलता पाने की अंधी दौड़ में शामिल होते समय कहीं किसी ऐसे साधारण सरल व्यक्ति का दिल ना दुखा जाए, जिसके लिए हमें जीवन भर बुरे परिणामों को झेलना हो, या फिर हमारा जीवन ही नर्क बन जाए। जी हमें तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं अवश्य प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत अधिक दुखी रहते हैं, क्योंकि अनेक प्रकार के दुख उनके जीवन में घर कर जाते हैं, और उन दुखों का अंत उन्हें दिखाई ही नहीं दे। उसके बाद संपूर्ण जीवन उनका नर्क के समान जलते हुए बीता है। जी हमें
तो भगवान श्री कृष्ण का सुंदर सा विचार यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और पूरे भक्ति भाव से कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। मित्रों, आपका यह समय थोड़ा कठिन है। जीवन में कई प्रकार के होता चढ़ाव चल रहे हैं। आपको कई कठोर फैसले इस समय में लेने होंगे और इस समय आपको जरूरत है एक ऐसे इंसान की जो सच्चे दिल से आपके साथ जुड़ा हो, आपको सच्चा प्रेम करता हो। मित्रों, इस संसार में हमारे साथ कई रिश्ते जुड़े होते हैं, हमारे मित्र और रिश्तेदार होते हैं, लेकिन सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्वार्थ से हमसे जुड़ते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करके हमसे दूर हो जाते हैं। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं, आप बेहद दयालु भी हैं, आप लोगों की बातों में आ जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। आपको पता ही नहीं लग पाता कि लोग कब आपका दुरुपयोग कर जाते हैं। जब तक आपको पता लग रहा है तब तक बहुत देर हो जाती है, आप अपना बड़ा नुकसान करा बैठते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस समय आपके ऊपर राहु का प्रभाव अधिक होने की वजह से थोड़ा बहुत मतिभ्रम आपको हो सकता है, यानी गलत कार्यों में आपकी रुचि जाग सकती है, तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी और जैसे ही आपको लगे कि आप गलत रास्ते पर जा रही हैं, तुरंत सतर्क हो जाए। जी हाँ मित्रों, इस समय आपके परिवार में थोड़ा बहुत विवाद हो सकता है, कल है प्लीज की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे आपका मन दुखी हो जाएगा, लेकिन आप परेशान ना हो। ऐसी स्थितियां अपने आप धीरे धीरे सामान्य हो जाती हैं। आपके वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी बहुत परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। किसी बात को लेकर आपके जीवन साथी से थोड़ी बहुत कहासुनी भी हो सकती है। यही हाँ, प्रेमियों का भी है, आपस में किसी बात को लेकर थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है, लेकिन प्रेम संबंध पर इसकी कोई आंच नहीं आएगी। आपको अपने जीवन साथी पर पूर्ण विश्वास रखने की आवश्यकता रहेगी। जी हमें तो आप अत्यधिक भावुक इंसान हैं, छोटी छोटी बातों को भी अपने मन से लगा लेते हैं और उन्हें भूल नहीं पाते हैं। यदि आपके साथ कोई बहुत बुरा कर जाए तो आप उसे भूल नहीं पाते हैं, लेकिन यदि वह इंसान चालाक है तो आपको अपनी भावनाओं में लेकर फिर से अपने मतलब सिद्ध करने में कामयाब हो जाता है। जी हमें प्रभावों के इंसान न कि यही परेशानी होती है कि बड़ी जल्दी ही भावनाओं में बह जाते हैं और लोगों के दिखावटी चेहरों के पीछे उनके असली चेहरों को नहीं देख पाते हैं। जी हम तो इस समय आपके मन में थोड़ा चंचलता का भाव रहेगा, एकाग्रता आपके मन में थोड़ी सी कम रहेगी, या यूं कहें कि आप कुछ ज्यादा ही विचारशील बनेंगे, बहुत ज्यादा सोचेंगे और आपका मन एक जगह स्थिर नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी अभिरुचि कार्यों में कम हो जाएगी और मन में अरुचि का भाव उत्पन्न होगा। जी हाँ मित्रों, आपकी एकाग्रता कम होगी इस समय। व्यापार में तो आपकी वृद्धि होगी, लेकिन आपको व्यापार से ही संबंधित लोनिया कर्जा लेने की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। आप लोनिया कर जल्दी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन वह केवल और केवल व्यापार के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत कार्यों के लिए ना ले, वरना आपको चुकानी बहुत परेशानी होगी। व्यापार में आप वृद्धि करने के लिए किसी भी प्रकार का लोन लेकर जाए या फिर किसी प्रकार की पार्टनर से वगैरह आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल टेंशन फ्री रहे, आपका आय बड़ा होगा और भविष्य आपका सुरक्षित होगा। यह मित्रों, आप लोग थोड़ी से विद्रोही स्वभाव के भी होते हैं, जिसकी वजह से आप रूढ़िवादी सामाजिक परंपराओं को सिरे से नकार देते हैं। मन ही मन आपको कोई भी परंपरा, पुरानी रूढ़िवादी विचार रास नहीं
आते हैं, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए। कभी कभी आप उन्हें मान भी लेते हैं। जी हाँ मित्रों, आपकी सोच थोड़ी समाज से हटकर होती है। आपके अंदर रचनात्मकता का भाव होता है। एक कलाकार आपके अंदर छुपा रहता है। जी हाँ मित्रों, आप अपने मन की भावनाओं को छुपाने में भी माहिर हैं। आप इतनी जल्दी अपने मन के राज्य किसी के सामने नहीं खोलते हैं, लेकिन यदि आप किसी पर भावनात्मक रूप से प्रसन्न हो जाएं, तो आप बहुत जल्दी अपने मन के राज उसके सामने खोल भी देते हैं। यह आपका नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इस तरह आप हर एक इंसान के सामने अपने राज खोल देते हैं और बहुत जल्दी दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं। यह आपके लिए बहुत गलत है। यह मित्रों, इस समय आपके मन में कार्यों को टालने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। कार्यों को करने में आपका मन कम लगेगा। थोड़ी आनाकानी आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके कार्य देर से होंगे और आगे चलकर आपको समस्याएं खड़ी हो जाएंगे। हम आपको सलाह देंगे कि आप सच्चे दिल से कठोर परिश्रम करें। परिणामों की चिंता ना करें। परिणाम आपके लिए सकारात्मक ही आने वाले हैं। लेकिन यदि आप कार्यों को उठा लेंगे और थोड़ा आलस दिखाएंगे तो परेशानी है, तो निश्चित है आपके जीवन में परेशानियां फिर से आ जाएंगे और आप परेशान ही रहेंगे। दोस्तों, इस समय आपको किसी विश्वास पात्र व्यक्ति से ही धोखा मिलेगा, यानी विश्वासघात के पूरे मौके बन रहे हैं। जी हाँ मित्रों, इस समय आपके ऊपर कार्य का दबाव भी रहेगा। आपको थकान का एहसास भी होगा, जिसकी वजह से आपको कार्यों को डालने का मन करेगा या आप बढ़ा देने का मन करेगा। आप आलस भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। कार्यों का दबाव बढ़ने की वजह से आपको थकान भी महसूस होगी, लेकिन आप इन सब से ऊपर निकल जाएंगे। आप इन सब को सहना अच्छी तरह से जानते हैं। जी हाँ मित्रों, आपको अपने खान पान पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। गलत खान पान की वजह से आपको पेट से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं और आपको परेशान कर सकती है। जी हाँ मित्रों, कोई पुराना रोग भी इस समय आवश्यकता है। आंखों में जलन और शरीर के निचले हिस्से में बदल रह सकता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत परेशानी अवश्य होगी, लेकिन कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या आपको नहीं आएगी। दोस्तों, अब हम बताएंगे कि वह कौन इंसान है जो आपसे छुप छुप कर प्रेम करता है, आपके लिए तन मन धन से सब कुछ समर्पित करने को तैयार रहता है, लेकिन अब तक आप उसे पहचान नहीं पाए हैं। वह कोई दूर नहीं है कि वह आपके आसपास का ही एक इंसान है। जी हाँ मित्र, तो हम आपको बताते हैं कि ऐसा इंसान हमेशा आपके नजदीक रहना चाहता है, चाहे कोई कारण हो या ना हो, वह खुद ही बना लेता है। तो आपको जानना है कि वह कौन इंसान है जो अकारण ही आपके साथ समय बिताना पसंद करता है। जी हमें तो ऐसा इंसान आपकी हर एक परिस्थिति को अच्छी तरह से समझता है और परिस्थिति के अनुसार ही आपके साथ बर्ताव करता है। इसके पीछे भी वह आपकी बुराई नहीं कर सकता और ना ही आपकी बुराई सुन सकता है। जी हाँ मित्र, ऐसा इंसान से आप भी जब मिलेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी हर एक परेशानी का अंत हो गया। ऐसे रिश्ते प्रकृति के द्वारा बनाए जाते हैं और यह ऊर्जाओं के रिश्ते होते हैं, इसलिए कई जन्मों से हमारे साथ चली आ रही होते हैं। ऐसा इंसान जैसे ही हमारे साथ आता है, हमारे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह इंसान की जब हमें देखता है तो प्यारी सी मुस्कुराहट ही दिखाता है। ऐसे के साथ समय बिताना हमें बहुत अच्छा लगता है। कि हम मित्रों, आपको जानना है कि वह कौन इंसान है जो इस तरह से आपको प्रभावित करता
दोस्त ऐसा इंसान है आपकी छोटी से छोटी बात को गहराई से समझने की कोशिश करता है, आपकी हर एक परिस्थिति को अच्छी तरह से जानता है, आपकी परिस्थितियों का लाभ नहीं उठाता, आपका शोषण नहीं करता है। जी हमें तो ऐसा इंसान आपका सच्चा साथी है, आपसे बहुत प्रेम करता है। हमें तो इंसान हमेशा आपके नजदीक रहना चाहता है, वह आपसे दूर नहीं होना चाहता है, वह आपसे सच्चा प्रेम करता है, उसकी खुशी आपकी खुशी में ही है। और दोस्तों अंत में सबसे खास बात की ऐसा इंसान आपका हमेशा मनोबल बढ़ाता है। और दोस्तों सबसे खास बात है कि ऐसा इंसान है आपका हर स्थिति में मनोबल बढ़ता है, बुरी से बुरी परिस्थिति में भी आपका साथ निभाता है। वह कभी आपसे झूठ नहीं बोलता है और अपने मन की सच्ची भावनाओं को भी निडर होकर आपके सामने रख देता है और छोटी से छोटी बात आपसे शेयर करता है। जी हमें तो इन सब बातों को जानने के बाद बड़े आराम से आप पहचान जाएं कि वह कौन इंसान है जो छुप छुप कर आपसे पागलों की तरह प्रेम करता है। क्योंकि जो इंसान दूसरे के सुख में सुखी होता है, दूसरे के दुख से दुखी होता है और हर वक्त दूसरे की सेवा में खड़ा रहता है, वह तो पागल ही होगा और उसका रिश्ता इस जन्म का नहीं हो सकता। उसका रिश्ता तो पिछले कई जन्मों का आपके साथ होगा। यह मित्रों यदि ऐसा इंसान आपको मिल जाए तो इस इंसान को अपने जीवन में शामिल कर लीजिए और आपका जीवन धन्य हो जाएगा, हर समस्या से मुक्त हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों सच्चा जीवन साथी पाने के लिए जो आपकी जन्म जन्म की साथी है, जो आपसे चुप चुप के प्रेम करते हैं, उनके लिए आपको कुछ खास उपाय जरूर ही करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर आपका किसी के प्रति सच्चा प्यार है और सामने वाला भी आपकी ही तरह सच्ची भावना रखता है तो यह उपाय आपके लिए है। वे लोग जो किसी को जबरदस्ती अपना बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह उपाय असरकारी नहीं है। कृष्ण मंदिर में बांसुरी और पान अर्पण से प्रेम की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो के सम्मुख शुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन एवं लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र की 3 माला स्फटिक की माला से जप करें और 3 महीने तक हर गुरुवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं। ईश्वर से सच्चे मन से अपने प्रेम के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यदि आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं तो माँ दुर्गा की पूजा करें, माता को लाल रंग की ध्वजा चढ़ाएं, प्रेम में सफलता की मनोकामना मांगे। शहद से रुद्राभिषेक करने से मनचाहा प्रेम मिलता है। 16 सोमवार के व्रत से योग्य सुंदर सुशील और प्रेम करने वाला जीवन साथी मिलता है। प्रेम विवाह में सफलता के लिए शुक्ल पक्ष में प्राण प्रतिष्ठित असली गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें। ओपल या हीरा रत्न धारण कर से प्रेम संबंधों को विवाह तक पहुंचाने में सहायता मिलती है। यदि प्रेम में से कोई एक मांगलिक है और प्रेम विवाह में बाधा आ रही है तो विवाह के लिए पुण्य विचार करें, नहीं तो मंगल दोष का तत्काल निवारण अवश्य कर ले। विवाह से पूर्व लाल वस्तुएं दान करें। सप्तमेश या सप्तम भाव में विराजमान ग्रह की शांति अवश्य करा ले। एक दूसरे को नुकीली या काले रंग की कोई वस्तु कभी भी ना दे, इससे संबंध खराब होने की संभावना होती है। गिफ्ट में कभी भी काले रंग की कोई वस्तु एक दूसरे को ना दे, इससे आपस में दूरियां हो सकती है। अपने प्रियतम प्रेयसी को हीरा भेंट करना बहुत ही शुभ होता है। हीरे के स्थान पर अमेरिकन डायमंड भी उपहार में दे सकते हैं, लेकिन याद रहे वह काला या नीला ना हो। लाल, गुलाबी, पीले और सुनहरे पीले रंग की वस्तुओं को उपहार में देना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। कन्या अधिकतर अपने हाथों में हरी चूड़ियां तथा
प्रत्येक गुरुवार को पीले और शुक्रवार कोडोट सफेद वस्त्र पहने लड़के को प्रेम में सफलता के लिए पन्ना की अंगूठी धारण करना चाहिए। इससे प्रेयसी के मन में प्रबल आकर्षण बना रहता है। प्रेमी युगल को शनिवार और अमावस्या के दिन नहीं मिलना चाहिए। इन दिनों में मिलने से आपस में किसी भी बात पर विवाद हो सकता है, एक दूसरे की कोई भी बात बुरी लग सकती है तथा प्रेम संबंधों में सफलता मिलने में संदेह हो सकता है। प्रेमी युगल को यह प्रयास करना चाहिए कि शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन अवश्य मिले। जिस शुक्रवार को पूर्ण हो वह दिन अत्यंत शुभ रहता है। इस दिन मिलने से परस्पर प्रेम व आकर्षण बढ़ता है। सफेद वस्त्र धारण करके किसी भी धार्मिक स्थान पर लाल गुलाब चमेली का इत्र अर्पित करके अपने प्रेम की सफलता के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करें। निश्चय ही लाभ होगा। काम आकर्षण बीज मंत्र का जाप करें। मंत्र एयूएम क्लीन नम अपने प्रेमी या प्रेमिका को अपने मन में रखकर एयूएम क्लीन कृष्णाय गोपी जन वल्लभाई स्वाहा मंत्र से राधा कृष्ण की प्रतिमा तस्वीर या मंदिर में जाकर सच्चे मन से 108 बार भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। प्रति शुक्रवार किसी भी राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर उनकी प्रतिमा का दर्शन करें। उन्हें फूलमाला और मिश्री का भोग लगाएं। अति शीघ्र ही प्रेम विवाह में आ रही हर अड़चन दूर होगी। प्रेम विवाह में अवश्य सफलता मिलेगी। भगवान के ऐसे चित्र या मूर्ति कोडोट लाल गुलाबी रंग के घोटेदार वस्त्र पर स्थापित करके धूप दीप पुष्प इत्र मीठा अर्पित करके गुलाबी रंग के आसन पर बैठकर चंदन की माला से नित्य एक माला एयूएम हो हरि सा कृष्णाय नम मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के पश्चात भगवान को शहद के छींटे दे। मन चाहे प्रेम विवाह के भगवान श्री कृष्ण के राधा जी के साथ प्रेममय स्वरूप का ध्यान करें। निरंतर रंग बदलती इस दुनिया में हर कोई एक सच्चे हमसफर की तलाश में है। विशेष तौर पर युवाओं की यह चाहत होती है कि उस सच्चा प्यार करने वाला जीवन साथी मिले जिससे वह अपने सुख दुख बांट सके। लेकिन यह देखा जाता है कि कल युगी दुनिया में लोग प्यार की पवित्रता को भूलते जा रहे हैं और स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। ऐसे में लोग अक्सर हताश महसूस करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से सच्चा प्यार मिलने की मान्यता है। माना जाता है कि यह उपाय बहुत कारगर होते हैं। इनसे प्रेम के रास्ते में आने वाली सभी अड़चन दूर होती। ज्योतिष शास्त्र यह मानता है कि किसी भी व्यक्ति में प्रेम संबंध शुक्र ग्रह की वजह से प्रभावित होते हैं। ऐसे में जिनके प्रेम संबंधों में अड़चन आ रही हो उन्हें शुक्र ग्रह को मनाने का प्रयास करना चाहिए। शुक्र स्तोत्र का पाठ करें। शुक्र देव के मंत्र मद्रा दीन द्रस शुक्राय नमः का जाप करें। सफेद वस्त्रों का दान करें। भगवान कृष्ण को प्रेम का स्वामी देवता माना जाता है। उनके मंदिर में जाकर बांसुरी के साथ पान अर्पित करें। यह उपाय तब तक करें जब तक प्रेमी आपके प्रेम को स्वीकार ना करें। साथ ही अपने कमरे में भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी की प्रेममय तस्वीर लगाएं। उनका ध्यान करें। यूएमओ हिरस कृष्णा नम मंत्र का जप करें। इस मंत्र के जाप के बाद भगवान श्री कृष्ण के ऊपर शहद छिड़क बताया जाता है कि इस उपाय से जल्द ही सच्चे प्रेम की प्राप्ति के योग्य बनते हैं। भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की 3 महीने आराधना करें। इस पूजा को शुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन से शुरू करें। पूजा के बाद लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र का 3 माला जप करें। साथ ही इन 3 माह तक प्रत्येक गुरुवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं। इस उपाय को करने से आपको आपका सच्चा प्यार अवश्य मिलेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहे।
इसके लिए कामदेव के शाबर मंत्र कामदेवाय विद्महे रति प्रिया धीमहि तन्नो अनंत प्रचोदय। इसके अलावा नमो भगवते कामदेवाय यस्य दृश्य भवाम यस्य मम मुखम पश्यति तन तन मोहत स्वाहा। इस मंत्र के जाप से मानसिक और शारीरिक आकर्षण में तीव्रता आती है। आपके आत्मविश्वास में इस समय वृद्धि होगी, साथ ही शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा। इस समय आपको पार्टनरशिप में काम में लाभ होगा, नौकरी पैसा वेतन वृद्धि के साथ पदोन्नति का भी लाभ मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में जातकों को सफलता की प्राप्ति हो सकती है। वैवाहिक जीवन आपका शानदार रहेगा। अविवाहित को विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। करियर और व्यापार में आ रही समस्याएं आपके समाप्त हो जाएंगी। आय के कई सारे नए स्रोत मिलेंगे, जिसके वजह से आप कई क्षेत्रों से भारी धन लाभ प्राप्त करेंगे। वहीं इस समय नौकरी पैसा लोगों का प्रमोशन और इंक्रीमेंट हो सकता है। दैनिक इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है। नए लोगों के साथ आपके संबंध भी बन सकते हैं। इस समय व्यापारियों को अच्छी सफलता मिल सकती है। इस समय आपको निवेश से कई गुना अधिक लाभ मिलेगा। इस समय व्यापारियों को कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है, जिसमें एडवांस के तौर पर मोटी रकम हाथ लग सकती है। शेयर बाजार, सट्टा और लॉटरी में भी आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन आपको सलाह देना चाहूंगा, जुआ या सट्टा में पैसा लगाना बहुत बुरी लत की बात है। इससे लत लग सकता है और आपको आर्थिक समस्याओं का भी संकट हो सकता है और धन आपका हानि हो सकता है। इसलिए जुआ या सट्टा या लॉटरी में पैसा लगाना बहुत बुरी लत की बात है। लेकिन अगर इस समय आप लगा चुके हैं तो वहां से कई गुना अधिक आपको लाभ भी मिलने का संयोग बन रहा। साथ ही आप इस दौरान जो भी निवेश करेंगे उससे भविष्य में आपको कई गुना अधिक लाभ मिलेगा। जीवन में बहुत सारी समृद्धि की प्राप्ति होगी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय आपके जीवन में बहुत बड़ा धोखा मिलने का संयोग बन रहा है, जिससे आप प्रेम पहले से ही कर रहे हैं। आपके प्रेमी हो या प्रेमिका हो, अगर आपका जीवन अच्छा चल रहा है तो उसको पर्याप्त समय दे और उसके ऊपर नजर बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि इस समय आपका ग्रह गोचर ऐसा संकेत दे रहा है जिसके वजह से आपके प्रेम जीवन में आपको धोखा मिल सकता है और आप मानसिक तनाव से जूझ सकते हैं और आपका जीवन बर्बादी की ओर जा सकता है और आप बहुत अधिक परेशान भी हो सकते हैं। इसलिए अगर आप स्त्री हैं तो अपना प्रेमी के ऊपर विशेष ध्यान दें। अगर आप पुरुष हैं तो अपना प्रेमिका के ऊपर विशेष ध्यान दें और उनको पर्याप्त समय भी दें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ इस समय जहां पर आप रोजगार करते हैं, कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, वहां पर कोई नई कन्या से आपको मुलाकात होगा, जिनको देख करके आप आकर्षित होंगे और उनके प्रेम में पड़ेंगे। लेकिन आपको सावधान रहना होगा, आगे चलकर उनके वजह से बहुत अधिक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपका धन हानि हो सकता है। समाज में आप बदनामी का शिकार हो सकते हैं। जीवन में बहुत बड़ा तांडव हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में अधिक परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो आपके जीवन में खरार आपको तांडव देखने को मिल सकता है। आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है और समाज में बदनामी का भी शिकार आप हो सकते हैं। इसलिए आपको सावधान और सतर्क रहना होगा। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस समय इजहार करें। आपके प्रेम को स्वीकार किया जाएगा। आपको प्रेम में सफलता
मिलेगी, लेकिन किसी पर भी इस समय आप आंख मूंद करके अधिक भरोसा ना करें, अन्यथा आपको धोखा मिल सकता है और जीवन में परेशानी आ सकती है। आपका मानसिक तनाव हो सकता है और मानसिक शांति आपका भंग हो सकता है। दोस्तों, आपके जीवन में सभी क्षेत्रों से खुशियां बना रहे, इसलिए आपको कुछ अचूक उपाय बताने जा रहा हूं, जिसको बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहली बात, इस समय आपको किसी भी क्षेत्र में घमंड नहीं करना है। अगर आप घमंड करेंगे तो उसका भुगतान भी आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि घमंड भगवान का आहार होता है। अगली बात, इस समय चाहे आपका अपना कितना ही खास क्यों ना हो, आपका प्रेमी या प्रेमिका हो या कोई भी हो किसी के ऊपर इस समय आप आंख मूंद करके भरोसा ना करें, अन्यथा आपका भरोसा टूटेगा। इस समय गुरुवार के दिन और संध्या के समय सूर्यास्त के बाद किसी को रुपए पैसे धन उधार ना दे, अन्यथा यह पैसा तो आपका फंसे ही साथ उसके साथ आपका रिश्ता भी खराब हो जाएगा। इस समय अगर आप जीवन में चमत्कारिक लाभ लेना चाहते हैं, हर क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज से ही आपको सूर्य उदय होने से पहले जगना है। जगने के बाद दोनों हाथों को डोट मिलाकर के दोनों हाथों को रेखाओं को अच्छे से देखें और देखने के बाद इसे अपने चेहरे पर फेरे। ऐसा आपको प्रत्येक दिन 3 बार करना है। गुरुवार के दिन किसी भी किन्नर को डोट हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग की कोई वस्तुएं दान कर दे। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार के संकट शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। आप पिछले कुछ दिनों से काफी व्यस्त दिनचर्या बिता रहे हैं, अब सारी चीजों को व्यवस्थित करने का समय है। आज आपको तुलनात्मक रूप से थी राहत मिलेगी, लेकिन आपको इस समय का उपयोग अपनी सब चीजों को व्यवस्थित करने लगाना चाहिए, नहीं तो सब कुछ और अधिक उलझता जाएगा और आप स्थिति के नियंत्रण से बाहर होने के कारण और भी अधिक परेशान रहेंगे। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर अधिकतर लापरवाह ही रहते हैं, लेकिन आज आप असामान्य रूप से अपने स्वास्थ्य और फिटनेस कार्यक्रम में रुचि लेंगे। आप कोई शारीरिक गतिविधि वाली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने खाने में भी बढ़ लाभ लाएंगे। आप अधिक स्वास्थ्यकर विकल्प चुनेंगे। अब से आप काम या पार्टी जो भी करें, आप अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखने के मूड में हैं। अपने पार्टनर के साथ समय बिताने के दौरान कई तरह की एक्टिविटीज करें, जैसे आप साथ में एडवेंचर ट्रिप पर जा सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपके पार्टनर को पसंद हो। खासकर अपने पार्टनर के साथ लंच करने के लिए समय जरूर निकालें। शादीशुदा जोहों के लिए अपने घर में नए सदस्य के बारे में बात करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। व्यावहारिक स्थिति आज आपको काफी तीव्रता से काम करने के लिए मजबूर कर रही है, पर आपका मन अपने परिवार के साथ समय बिताने में अधिक रुचिकर दिखेगा। इसलिए आपको दक्षता से अपनी दोनों प्रतिबद्धताओं को निभाना होगा। आप अपने काम को नजरअंदाज ना करें, हालांकि आपका मन इधर उधर भागेगा। आप उन दोनों के संतुलन के लिए अपने खाली समय या अपने दोपहर के भोजन के घंटे और अवकाश के समय के बाद का समय उपयोग कर सकते हैं। आज आप किसी भी अच्छे बुरे तरीके से अपना लक्ष्य पा लेने के मूड में है। काफी समय तक हाशिए पर रहने के बाद आपको आज अपने ग्रहों की बदौलत काफी आत्मविश्वास का अनुभव होगा। आप अपनी मानसिक प्रवृत्ति के आधार पर फैसले ले सकते हैं। कोई पार्टी करें या शाम को मस्ती के साथ गुजरे, आप पार्टी की जान बने रहेंगे। इस दौरान आप किसी ऐसे व्यक्ति से भी मिलेंगे जिसकी रुचियां आप जैसी होंगी और वह आप जैसे कार्यकलापों का आनंद लेगा। आपको
अपनी क्षमता का अनुभव भी होगा। आपके ऑफिस में काम का दबाव आपको तनाव दे रहा है। IS से आपकी सेहत भी प्रभावित हो रही है। आपको इस तनाव से पार पाने का कोई उपाय ढूंढना होगा जिससे आप पिछले कुछ समय से जूझ रहे हैं। फिलहाल राहत के लिए या तो मसाज पार्लर से अपॉइंटमेंट ले लें या किसी ध्यान की कार्यशाला में भाग ले। इस सुबह की सैर आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी। आप आज किसी ऐसे आदमी से मिलेंगे जिससे आप व्यक्तिगत तौर पर तो बहुत प्रभावित होंगे, लेकिन आपको कोई मानसिक उलझन है। आप किसी ऐसे आदमी को चुनना चाहते हैं जिसके पास आपको देने के लिए काफी कुछ हो, लेकिन प्यार इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। इसीलिए अगर आप प्यार पाना और प्यार करना चाहते हैं तो आपको यह विचार छोड़ ढलने होंगे और मिलजुल कर चलने की राह पर चलना होगा। आज आप अपने करियर को नए सिरे से शुरू करेंगे। आप एक नियोक्ता से दूसरे की तरफ अपना रुख कर सकते हैं, क्योंकि यह नया अवसर आपको आगे बढ़ाने के मौके दे सकता है। लेकिन धोखाधड़ी के प्रस्तावों से सावधान रहे, क्योंकि कोई आपकी क्षमता और चतुराई का अनुचित लाभ लेने के लिए लंबे समय से प्रयासरत है। एक वृद्ध व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर करेगा। योजना बनाना और प्राथमिकताएं तय करना आपकी खासियत है। अपना काम करें, सब सही होगा। शांति बनाए रखें और धीरज से काम ले। कोई आपसे आज मिलने आएगा। अपनी सेहत और आराम का खास ध्यान रखें। जल्द ही ऐसी वित्तीय स्थिति बन रही है जो आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगी। आपको अपने और दूसरों के मामले में धीरज रखना सीखना होगा। आपके सामने ऐसी बहुत सारी स्थितियां आएंगी जिनसे आपको कोई फायदा नहीं हुआ होगा, और उन स्थितियों में अपने आप को संभालने के लिए आपको सही वक्त और सही चीजें होने का इंतजार करना सीखना होगा। सुबह की सैर करें और अगर संभव हो तो घास पर नंगे पैर चले। आज आपका भाग्य सट्टा उद्यम एवं उससे जुड़ी चीजों में आपका साथ देगा। अगर आप किसी दुविधा में है तो आज का दिन आपको तर्क शक्ति प्रदान करेगा, जिससे आप उचित निर्णय ले पाओगे। यह निर्णय आपकी वित्तीय जरूरतों पर भी आगे जाकर अच्छा प्रभाव डालेगा। आज का दिन भूमि निवेश के लिए भी फायदेमंद रहेगा। आज आप घर और ऑफिस दोनों स्थानों पर शांतिपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। आपका यह अनुभव मजेदार रहेगा और आप इससे प्रेरित भी होंगे। हालांकि अपनी निजी बातें किसी के साथ भी ना बांटें और कोई भी वह पाठ सीखने के लिए भी खुद को तैयार रखें। देख समझकर यह खोजें कि आपको सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है। अच्छी सेहत के लिए खाने में उसकी मात्रा बढ़ा दे। आप काफी समय से यात्रा कर रहे हैं और कई जगहों पर अलग अलग तरह का खाना खाते आ रहे हैं। इससे आपका पाचन तंत्र खराब हो सकता है, जिससे आपको काफी परेशानी हो सकती है। आपको इस बारे में बहुत सावधान रहना होगा। आप काफी साहसिक हैं और यही कारण है कि आपने एक ब्लाइंड डेट का जोखिम लिया है। यह एक बेकार और परेशानी भरी डेट साबित होगी। बारिश के कारण आपको एक ही जगह रुककर रहना होगा। आप अधिक स्वास्थ्यकर विकल्प चुनेंगे। अब से आप काम या पार्टी जो भी करें, आप अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखने के मूड में हैं। तो चलिए दोस्तों, समय ना गवाते हुए बात करते हैं किस प्रकार रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी की असम कृपा से आपकी राशि वालों के लिए 6 नवंबर से 20 नवंबर या नवंबर माह के 15 दिनों का यह समय रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश और धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से आपके लिए यह समय धन प्राप्ति का समय रहने वाला है। सबसे
पहले तो आप यह बात ध्यान रख ले, यह समय आपके लिए आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला रहेगा, क्योंकि इस समय में आपके लिए राज योग और गजकेसरी योग, धन लक्ष्मी प्राप्ति योग है। तो इस समय का आपको लाभ उठाना है। जो भी आपको धन प्राप्ति का अवसर मिले उसे हाथ से नहीं जाना देना है। और आपको बता दे कि इस समय जो भी ग्रहों में परिवर्तन होंगे आपके लिए लाभकारी रहेंगे, क्योंकि योग ही ऐसे बन चुके हैं अब आपके लिए। जो भी ऐसे कार्य थे जो बनते बनते बिगड़ जाते थे, वे भी अब भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा से बनने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात आपके लिए जो यह समय रहेगा नौकरी से संबंधित, तो बहुत ही अच्छा समय रहेगा नौकरी से संबंधित। का मतलब यदि आप नौकरी प्राप्ति की चाह रखते हैं, मनचाही नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है इस समय में, परंतु आपको प्रयास अपना रखना होगा। आपने क्या इंटरव्यू दिया है, तो आपको इंटरव्यू के सकारात्मक परिणाम इस समय में प्राप्त होंगे। और ऐसे भी योग बनेंगे कि आपको नौकरी प्राप्ति के लिए इंटरव्यू भी देना पड़ सकता है। तो आप बस तैयार रहे समय का लाभ उठाने के लिए। और यदि आप पहले से ही नौकरी करते हैं तो नौकरी में प्रमोशन के योग हैं, वेतन वृद्धि हो सकती है आपकी। और साथ ही साथ यदि स्थान परिवर्तन को लेकर कोई आप योजना बना रहे हैं, तो आपका नौकरी से संबंधित जो स्थान परिवर्तन है, मंचा स्थान परिवर्तन भी हो जाएगा। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ यदि आप बिजनेस व्यापार करते हैं, तो इस समय में बिजनेस व्यापार में आपको दिन दोगुनी रात चगनी तरक्की देखने को मिलेगी। बिजनेस आगे बढ़ेगा, चारों तरफ से लाभ मिलेगा आपको, बशर्ते आप अपने बिजनेस व्यापार में लगन सन रहे, पूर्ण रूप से समर्पित रहे। और एक सावधानी छोटी सी यह रखें कि अपने सीक्रेट्स किसी को ना बताएं। आप जो भी आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं या जो करेंगे, कुछ ना बताएं, चुपचाप अपने कार्य के प्रति लगी रहे। सबके लिए नियम है। ये आपके पीछे होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप अपनी मन की बातें, दिल की बातें और लोगों को बता देते हैं कि हम यह करना चाहते हैं, हम यह कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी बातों पर लोग गौर कर उस पर अमल कर लेते हैं। और आप अमल नहीं कर पाते तो आप पीछे रह जाते हैं और वो लोग आपसे आगे निकल जाते हैं। तो आपके पीछे रहने का यह भी एक कारण है कि आपको गाना बजाना नहीं है, चुपचाप अपने कार्य के प्रति लग जाना है। फल की चिंता ना करें, क्योंकि फल तो आपको शुभ ही प्राप्त होंगे, आपके हित में ही जाएंगे। इसके लिए आपको अपने मन में निश्चित रखनी होगी, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपने कार्य के प्रति लगन सन रहे। और सबसे आपको बता दे एक बात कि यह समय आपके लिए प्रेम संबंधों के लिए तो बहुत अच्छा समय साबित होगा। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं, तो कर दे। आपके पक्ष में ही जाएगा जो भी फैसला होगा। और अविवाहित के लिए भी यह समय अच्छा साबित होगा। विवाह से संबंधित अच्छे प्रस्ताव उनके घर में आएंगे और एक अच्छे जीवन साथी का चुनाव कर पाएंगे। वो मन चाहा प्रेम मिलेगा। यूं तो प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा रहेगा। घर परिवार में भी खुशनुमा वातावरण रहेगा। घर परिवार में यदि किसी प्रकार की कोई अनबन चल रही है, वह अनबन दूर होगी और पुनः प्रेम बढ़ेगा। घर परिवार में यदि सगे संबंधियों से कोई झगड़ा चल रहा है, अपने रिश्तेदारों से किसी भी प्रकार का, तो ऐसे योग बनेंगे कि आपसे प्रेम बढ़ जाएगा और वह
झगड़ा भी समाप्त हो जाएगा, आपस में मिलजुल कर रहेंगे सब लोग। और आपको बता दें कि जो लोग संतान प्राप्ति के एक सुख है, किसी कारण से उनको संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त नहीं हो रहा, तो इस समय में संतान प्राप्ति का सुख भी प्राप्त होने वाला है। उनको संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होगा। इतना अच्छा समय कल काया गूगी घर में घर परिवार में आपको मिठाई बांटनी पड़ जाएगी। इतना अच्छा समय रहेगा, निराश ना हो। और साथ ही साथ आपको बता दें, संतान की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। शुभ समाचार का मतलब कि जो आपकी संतान है कुछ ऐसा करेगी कि जिससे आपका नाम रोशन होगा। कुछ भी करे आपका नाम रोशन होगा। करियर से संबंधित संतान को अच्छा लाभ मिलेगा इस समय में। और जो लोग विदेश में जाकर नौकरी पढ़ाई करने का सपना देख रहे, तो वह सपना इस समय पूरा हो जाएगा। विदेश में जाने का आपको अवसर प्राप्त होगा। बिजनेस व्यापार से संबंधित भी समय आपके लिए शुभ मंगलकारी रहेगा। ग्रह नक्षत्रों में जो परिवर्तन होंगे आपके लिए एक अच्छे धन प्राप्ति का निर्माण करेंगे इस समय में। और साथ ही साथ आपको बता दें, जो लोग नया वाहन खरीदना चाहते हैं उनको वाहन सुख की भी प्राप्ति होगी। नया मकान खरीदना चाहते हैं तो मकान भी खरीद सकते हैं इस समय में। और साथ ही साथ प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी में निवेश करना भी उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो प्रॉपर्टी संबंधित समय तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और साथ ही साथ जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। और आपको एक बात और बता दें कि आपको कामयाब होना है तो गलत संगति का साथ छोड़ देना। कामयाब का मतलब आपको अपने जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो गलत संगति का साथ छोड़ दे। गलत संगति में यदि कोई मदिरा पान करता है, आपका दोस्त मांस मछली अंडा इन सब चीजों का त्याग कर दे कुछ समय के लिए, तो करके देख ले आप। यदि कामयाब होना है, कुछ समय के लिए गलत संगति का साथ छोड़ देंगे तो आपके लिए ऐसा करना लाइफ चेंजिंग साबित हो जाएगा। यूं कहे कर देख ले, ज्यादा समय नहीं, कुछ समय के लिए करके देख ले। यदि गलत संगति के साथ कुछ समय के लिए छोड़कर देखते हैं और आपको लाभ मिलता है, तो फिर आपको गलत संगति में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हमने कह दिया है वह पत्थर की लकीर साबित होगी आपके लिए। गलत संगति का साथ छोड़ दे आप। अगर कामयाब होना है आपको अपने जीवन में, फिर देखना किस प्रकार निराशा के बादल आपके जीवन से हट जाते हैं और आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल होगा। फिर और साथ ही साथ आपको बता दें कि वाहन भी आपको सावधानी पूर्वक चलाना है इस समय। किसी भी प्रकार की आप दुर्घटना से बच सकते हैं। बिजली के उपकरणों से दूरी बनाकर रखें। इस समय में आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ बात अगर स्वास्थ्य की करें, तो दोस्तों स्वास्थ्य के सितारे आपका भरपूर साथ दे रहे हैं। इस समय में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका। यदि किसी कारण से आपको कोई बीमारी है या पिछले कुछ समय से किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। नियमित उपचार करवाएं। अपना आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें। और स्वास्थ्य रहने के लिए प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर योगा करें, शेयर करें, प्रणाम करें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, चिंता मुक्त रहे। प्राणायाम करें, योगासन करें, आप रोग मुक्त रहेंगे। सकारात्मक सोच। तो दोस्तों हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से भगवान गणेश्वर, माता लक्ष्मी की कृपा से किस प्रकार यह समय रहेगा आपको बताया। वैसे तो यह समय आपके लिए अच्छा समय साबित होगा। जिस प्रकार
बताया समय उसी प्रकार साबित होगा, परंतु जिस प्रकार कुछ सावधानियां बताई हैं उन सावधानियों को भी अवश्य रखना है, तभी आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों, इस समय में संभव हो सके तो आप गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करें। जितना आपसे बने श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार अन्न धन वस्त्र जो भी आपसे बने जरूर गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करें, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपका ही भाग्य चमकेगा। जितना आप गरीब और जरूरत लोगों की मदद करेंगे उतना ही भगवान गणेश और माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न भी रहेंगी। तो किसी न किसी रूप में मदद जरूर करें, क्योंकि इससे आपका ही भाग्य उदय होगा। जी हाँ दोस्तों, और यह महिला को बहुत ही ज्यादा आपसे प्यार भी है। दोस्तों, इनके आते ही आपके जीवन में एक अलग दोस्तों रोमांचक घटनाएं होना चालू हो जाएंगे। आपका अधूरा सपना पूरा होना चालू हो जाएंगे और आपको बता दे कि आपको यह दिल से चाहते हैं और वह सब कुछ आपको मिलने वाले हैं और मिल चुके भी हैं थोड़े बहुत, और आप इनके भविष्य में आने वाले हैं। आप इनके दिल में छाने वाले हैं और आपके जीवन काल में इस समय जैसे ही परिस्थितियां चल रही है, चाहे सुखों वाली हो या दुखों वाली हो, आपके दिन चाहे अच्छे चले या खराब चले, यह दोस्तों परिस्थितियां जो चल रही है कुछ ही दिनों में आपका हर एक परिस्थितियां सही हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी कोडोट आज के इस राशिफल के माध्यम से बता दें कि दोस्तों आप इस वीडियो को कभी भी मिस ना करें। आपको इस राशिफल के माध्यम से बता दें कि यह जो दिन होता है, दिन तो भगवान ने ही बनाया है। अगर आपको दोस्तों 4 महीने अगर सुख दे दिए और 2 दिन अगर दुख दे दिए, तो आप उसी में दोस्तों उसी 2 दिन में आप भगवान को ना जाने क्या क्या बोल देते हैं और वो 4 महीने आप दोस्तों भूल जाते हैं। वो 4 महीने आप भूल जाते हैं और जीवन में आप उनको इग्नोर कर देते हैं। तो आप सभी कोडोट आज की इस वीडियो में बता दें कि आप कभी भी भगवान का दोषी ना बनाएं, भगवान को दोषी ना ठहराएं। अगर भगवान को दोषी आप बनाते हो, भगवान को अगर दोषी ठहराते हो, तो आप ही उल्टे फंस जाओगे। आप ही उल्टे दोस्तों जीवन में बहुत ही ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो जाएंगे और आपके जीवन में दुखों का परिस्थितियां दोस्तों चल उठेगा। और आपकी तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।